तो रेजिस्टेंस के बाद हमें अपना टॉपिक पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो हमें उन्हीं को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले अपना देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो सीरीज़ में कैसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हमने दो डायग्राम दिए हैं, एक यहाँ पे ये है R1 और एक है R2 रेजिस्टेंस है। तो पहला रेजिस्टेंस जैसे ये है, तो अगर इसके आगे ही दूसरे एंड से हम कोई रेजिस्टेंस आगे कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज़ रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ऐसे यहाँ पे मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं कि पहला रेजिस्टेंस ये है R1, दूसरा रेजिस्टेंस ये है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे R3। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि एक के आगे जैसे R1 के आगे R2 कनेक्ट है, R2 रेजिस्टेंस के एंड पे दूसरा R3 कनेक्ट है। तो जब हम एक के आगे एक कंसेक्यूटिव रेजिस्टेंस लगाते चले जाते हैं तब बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास सीरीज़ में कनेक्ट है। तो डेफिनेशन पे आते हैं इसकी कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक एंड से फिर दूसरे एंड से ऐसे एंड टू एंड जब कनेक्ट करते हैं कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। तो हम कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस हमारे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस हमारे पास लगे होते हैं तो उनके अक्रॉस जो करंट होती है वो सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग रहता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 एम्पियर करंट ली है, तो 2 एम्पियर करंट जब यहाँ से फ्लो होके जाएगी, जो करंट इसमें फ्लो होगी तो इसके आगे ही ये कनेक्ट है, तो इसमें भी वही सेम करंट जाएगी। ऐसे यहाँ पे अगर देखें हम, मान लीजिए यहाँ पे कोई 5 एम्पियर की करंट आ रही है, तो जो रेजिस्टेंस इसमें एंटर करेगी R1 में वही R2 में रहेगी, वही R3 में रहेगी। तो सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर रेजिस्टेंस का डिफरेंट रहता है। इसके बाद देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज। जैसे हम कोई सर्किट बनाते हैं, उसमें मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ में लगाए, ये बैटरी से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे ये हमारे पास है R1, ये है 2 ओम का, ये है यहाँ पे R2, ये है 3 ओम का। तो अगर हम इसको कहें कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए इस सर्किट का, तो सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 होता है। अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें कि R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब 2 प्लस 3 यानी कि 5 ओम हो गया यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 5 ओम आ गया कि यहाँ पे 2 और 3 अलग अलग लगे थे, कम वैल्यू पे थे, लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला इसका तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 2 और 3 से, बट ज़्यादा होकर 5 आ गया। तो हम कहेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से हमें इसमें सारे पॉइंट याद रखने हैं। जैसे कंसेप्चुअल पॉइंट के लिए ये हमें याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। फार्मूला को हमें इसमें याद रखना है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसका हम और भी कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे 3 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी हम कर सकते हैं। जितने रेजिस्टेंस है सिंपली उनको ऐड कर दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट होके आ जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें ये फॉर्मूला डिटरमाइन करना है तो उसके लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है R1, एक यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है R2, और एक तीसरा भी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R3। तो इन 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो कैसे ड्राइव होता है उसको भी देखना है। तो हम मानते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो एक बैटरी से अटैच है और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसमें एक स्विच लगा हुआ है S और उसको हमने कर दिया ये कनेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास क्लोज सर्किट ये बन के तैयार हो गया। तो जैसे ही हम, जब तक ये ओपन रहेगा स्विच, जब तक यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी और यही करंट हमारी रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी। अब हमने पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में रहते हैं तो उनका करंट सेम रहता है, तो यहाँ भी वही करंट आई रहेगी
और यहाँ भी वही करंट आई रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, यहाँ का V1 और यहाँ V2 और इस वाले रेजिस्टेंस का क्रॉस हो जाएगा V3। तो इस तरह से हमें डायग्राम को पढ़ना है। अब कैसे इसको हमें डिटरमाइन करना है, तो डेरिवेशन की स्टार्ट में करना है कि जो क्वांटिटी डिफरेंट होती है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस में डिफरेंट कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंट है, तो हम पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे V = V1 + V2 + V3। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो V1, V2, V3 आ रहे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है ओम्स लॉ से। तो देखेंगे हम कि जो V1 है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो हमने ओम्स लॉ में फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V = IR। तो ऐसे अगर पोटेंशियल V1 है करंट, तो I है इसके अक्रॉस को रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो V1 का फॉर्मूला बन जाएगा IR1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो पोटेंशियल V1 है ये हमारे पास आ जाएगा IR1। ऐसे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V2 देखें किसके क्रॉस, R2 के क्रॉस, कि जो R2 रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास हो जाएगा IR3। IR2 क्योंकि रेजिस्टेंस 2 है यहाँ पे, तो इक्वेशन 3 हो जाएगी। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस V3 ये किसके क्रॉस है, अक्रॉस R3, कि जो V3 है ये पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस है, तो ये कितना होगा, ये होगा IR3। इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यू निकल आई। इन तीनों वैल्यू को V1, V2, V3 के जो वैल्यू हैं उनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन 1, कि 2, 3, 4 को हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तब क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी V = V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू यहाँ पे IR2 और V3 की वैल्यू है IR3। ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास 5। अब ये V क्या है, ये भी है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर RS जो है हम टोटल रेजिस्टेंस मान लें कि लेट RS बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन की, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस वो हमने RS मान लिया। तो ओम्स लॉ से जो हमारे पास वैल्यू होगी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की फ्रॉम ओम्स लॉ, वो निकल गया कि B = IRS, क्योंकि टोटल पोटेंशियल बैटरी का B, करंट है I और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है RS। तो अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन 5 में, पुट इन इक्वेशन 5, तभी क्या बन जाएगा, B की जगह हमें IRS यहाँ पुट करना है, तो ये बन जाएगा IRS = IR1 + IR2 + IR3। यहाँ से हम अगर I को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा R1 + R2 + R3, I से I कैंसिल रहेगा, RS = R1 + R2 + R3। तो ये हमारे पास यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला निकल के आता है। इससे पता लगता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें निकालना है तो सिंपली जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में गिवन हो उनको हमें डायरेक्टली ऐड कर देना है, और जब हम ऐड करेंगे तो जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। याद क्या रखना है स्टार्टिंग में, अगर भूल जाते हैं कि जो क्वांटिटी सर्किट में डिफरेंट होती है हमें उसी की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट था तो हमने टोटल पोटेंशियल लिख लिया V1 + V2 + V3। इसके आगे हम देखते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी हमने अपना पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमारे किस तरह से लगे होते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे और ये वो 2 टर्मिनल है जो बैटरी से आ रहे हैं। तो अगर दोनों सेम टर्मिनल से हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस हमारे होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। तो डेफिनेशन में पढ़े कि व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द 2 सेम पॉइंट। देखिए जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है 2 और इन्हीं सेम पॉइंट से ये भी रेजिस्टेंस लगा और ये भी लगा है,
तो जब सेम पॉइंट पर रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो हमारे किस में लगे होंगे, पैरेलल में। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट रहती है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हम यहाँ पे बैटरी अप्लाई करते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रहता है। मान लीजिए जैसे ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम में, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई V पोटेंशियल की, यहाँ लगाया स्विच और इसको हमने कर दिया इस तरह से कनेक्ट। तो जैसे हम यहाँ पे सर्किट को क्लोज करें तो यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, दो जंक्शन आ गए एक टाइप के कि कुछ करंट जैसे यहाँ पे I आ रही हुई, कुछ करंट चलेगी यहाँ पे I1 और कुछ करंट जाएगी यहाँ पे I2। लेकिन जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे हमारे V पोटेंशियल अप्लाई करा है, वही V पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा हमारे पास V, और वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है। तो हम कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, लेकिन करंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो यही लिखा है यहाँ कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम विच इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज अप्लाइड टू द वोल्टेज बैटरी अप्लाइड, यहाँ पे कह सकते हैं वोल्टेज अप्लाइड या बैटरी अप्लाइड जो भी लिखे हम। टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो डिक्रीज कर जाता है इसमें, अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कि कैसे डिक्रीज करता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस मैंने लिए, एक की वैल्यू है 8 ओम और एक की वैल्यू है 4 ओम। तो पैरेलल में हम जब इसको रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो जो छोटा रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है उससे भी कम वैल्यू आती है टोटल रेजिस्टेंस की। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसी तरह से ये इसका फॉर्मूला था कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनको हमें किस तरह से डिटरमाइन करना था, ये उसका फार्मूला है। अब हमारे सिलेबस में क्या है कि इसका डेरिवेशन है, तो हम डेरिवेशन को देखते हैं कैसे करते हैं। तो डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के डेरिवेशन में जो क्वांटिटी डिफरेंट होती है उसी की हमें इक्वेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट है करंट रेजिस्टेंस में, तो हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे I1 प्लस I2। जैसे यहाँ पे मैंने दो रेजिस्टेंस लिए हैं तो यहाँ पे दो करंट हो गई। अगर हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और मान लें तो एक I3 और आ जाएगी। तो डेरिवेशन करने का तरीका सेम रहता है, चाहे रेजिस्टेंस 2 रहे चाहे 3 है। तो मैं आपको 2 वाला करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमें दो करंट आ रही है I1 और I2, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे I1 करंट अक्रॉस, जो हमारे पास I1 करंट है वो किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस। तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से निकालते हैं, I = V/R फार्मूला। हमें करंट I1 निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा यहाँ का V, और रेजिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ पे R1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे V/R1, ये क्वेश्चन 2 हो गई। ऐसे ही 2 वाली करंट निकालनी है हमें सेकेंड रेजिस्टेंस की कि I2 ये क्या है, करंट अक्रॉस R2 लिखनी है हमें, तो कि V/R2, या कि इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। इन दो इक्वेशंस की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बन जाता है ये, तभी हमारे पास बन जाएगा। अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा I1 की वैल्यू जैसे कितनी है यहाँ पे V/R1, और यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर देंगे V/R2। तो I यहाँ पे क्या है, टोटल करंट। तो टोटल करंट अगर हम निकालना चाहें ओम्स लॉ से फ्रॉम, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेट कर लीजिए कि लेट RP बी द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मेरे पास RP इसका रेजिस्टेंस है तो इसको हम I को कैसे ले सकते हैं, I = V/RP। तो जैसे ही ये वैल्यू हम इक्वेशन इसमें मान लीजिए इसको 4 इक्वेशन माना हमने, इसमें हम जैसे ही पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास। इस I की वैल्यू यहाँ हमें टोटल करंट की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये बन जाएगा V/RP। ये हमारे पास है V/R1 और ये क्या है हमारे पास V/R2। तो ऊपर अगर हम V को कॉमन ले लें, V अगर कॉमन तो बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो V से V कैंसिल, लिया जाएगा 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरह से हम इक्वेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस किस तरह से
निकाला जाता है फार्मूला। फिर हमें एक बार ध्यान देना, जो क्वांटिटी डिफरेंट होती है, जैसे डिफरेंट यहाँ पर क्या है, करंट डिफरेंट है, तो हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है। फिर यहाँ पे जो भी मतलब वेरिएबल आ रहे हैं I1 और I2, इनकी आप वैल्यू निकालिए ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से वैल्यू निकालने के बाद आप उसको उसमें पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर टोटल करंट है तो टोटल करंट की वैल्यू निकालिए V/RP। RP क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी वैल्यू हम जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा V/RP V/R1 प्लस V/R2। ऊपर से अगर हम V को कॉमन लेंगे तब यहाँ पे ये V से V कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। अब जैसे ये हमने दोनों डेरिवेशन पढ़ लिया, इससे पहले हमने पढ़ा सीरीज़ का, हमने पढ़ लिया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बस हमें इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट ये याद रखना है, इनके फार्मूले कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला होता है मेरे पास, उसमें मैं क्या करना था, टोटल रेजिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2 उनको डायरेक्ट हमें ऐड करना होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि उनको रेसिप्रोकल करके हमें ऐड करना होता है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट अलग रहता है सभी डिफरेंट करंट रेजिस्टेंस के क्रॉस। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें करंट हमारा डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस के। तो इसी तरह से हमें इसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल के लिए फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद रखने और कंसेप्चुअल पॉइंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंट अलग रहता है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट रहती है रेजिस्टेंस में और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से हमें करने हैं। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से इसको कर रहा है। इसमें लिखा है A resistance of 8 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन सीरीज या पैरेलल में रखा होता है तो सबसे पहले हमें उसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को आगे करना है। तो डायग्राम इसका बनाते हैं। हमें इसमें लिखा है एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास, कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस, कि दूसरे रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में मैंने बताया था कि एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, कि अगर ये 8 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसके अनदर एंड पे दूसरा रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास एक 4 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में। इसका क्या बोलते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। और ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनना है, इसके अक्रॉस क्या है, एक 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा गया है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट, यहाँ पे हम स्विच को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, तब यहाँ पे क्या फ्लो होगी, करंट। तो ये आई करंट यहाँ पे फ्लो होगी। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। कभी भी क्वेश्चन लिखा हो थ्रू द सर्किट, कि करंट हमें निकालिए सर्किट के थ्रू। तो सर्किट का मतलब होता है कि जो टोटल करंट हमारे पास है यहाँ पे, वो हमें सर्किट की टोटल करंट निकालनी है। चाहे आप लिखो कैलकुलेट द टोटल करंट, चाहे लिखो कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, तो उस दोनों ही केस में हमें टोटल करंट निकालनी होगी। और जब हमें टोटल करंट निकालनी है तो टोटल करंट के लिए सर्किट का टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर एक बार मैं बताता हूँ, जब हमें सर्किट की टोटल करंट निकालनी है तो टोटल करंट निकालने के लिए सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास वो कितने हैं, यहाँ पे 8 ओम और 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये R1 माना हमने, इसको माना हमने R2, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास R1 और R2 वो कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 8, R2 की हो जाएगी 4। तो हमारे पास निकल गया 8 + 4 12 ओम। तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस से सीरीज निकल के आया है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V की वैल्यू 12 वोल्ट टोटल पोटेंशियल। हमें क्या निकालना है, टोटल करंट। तो आई टोटल करंट V/R आएगा। यहाँ पे R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो V हमारे पास V कितना है 24 वोल्ट, R कितना निकल गया 12, तो 12 2 या 24, ये निकल गया 2 एम्पियर। करंट की जो यूनिट है वो 2 एम्पियर निकल के आ गई। अब ये जो करंट है I 2 एम्पियर, ये यहाँ फ्लो करेगी 2 एम्पियर। अब ये रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में है, तो मैंने कंसेप्चुअल बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट रहती है वो सेम रहती है,
यानी कि इस रेजिस्टेंस से ये 2 एम्पियर फ्लो होगी, वही 2 एम्पियर इस वाले रेजिस्टेंस से फ्लो होगी 4 ओम से। तो हम कह सकते हैं कि 4 ओम के अक्रॉस भी 2 एम्पियर करंट होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा कि जो 4 ओम है हमारे पास, इसका हमें रेजिस्टेंस दिए रखा है और इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V = IR। ये V किसका पोटेंशियल डिफरेंस? R2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि V अक्रॉस R2 कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास V, वो हमें किसका निकालना है? R2 के अक्रॉस निकालना है। चाहे यहाँ पे पूरी लाइन में लिख दीजिए आप कि यहाँ पे जो V2 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो Vi यहाँ पे आ जाएगा R2। I क्यों? क्योंकि यहाँ पे I ही करंट फ्लो होगी 2 एम्पियर कि सीरीज में करंट क्या रहती है? सेम रहती है। तो I करंट जो 2 एम्पियर वो यहाँ भी जाएगी और I करंट ही यहाँ रहेगी। तो I इसका करंट और R2 इसका रेजिस्टेंस। तो I आ जाएगा हमारे पास 2 और R2 हमारे पास है 4। तो 2 4 कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। ये R2 के अक्रॉस का 8 एम्पियर, ये पे 8 वोल्ट आएगा। ये 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। एक बात हमें ध्यान रखिए कि सीरीज में हमें जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसी का करंट, उसी का रेजिस्टेंस लेना है। यहाँ पे जैसे आपसे कोई पूछ ले कि R1 के अक्रॉस का बताइए, तो यहाँ पे मैं B1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो जगह IR1 जिसका करंट उसी का रेजिस्टेंस लेना है यहाँ पे। तो I हमारे पास 2 एम्पियर, R1 कितना है? 8। तो 8 2 जा 16, तो मेरे पास ये 16 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब एक बात देखिए यहाँ पे कि हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना किया? 24 वोल्ट। तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस R1 के क्रॉस 16 वोल्ट और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस R2 के क्रॉस ये कितना है? 8 वोल्ट। अगर हम 16 और 8 को ऐड करें तो ये 24 आएगा। यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे था वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके क्रॉस R1 और R2 के क्रॉस। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल होता है वो रेजिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल को करना है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमने लिया अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? इन सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम ये हमारे पास गिवन है। इसमें ये R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस गिवन है। 28 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो उसमें से क्या क्या पूछा है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सर्किट में देखना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो अगर हम यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करें कि R2 और R3 ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम पॉइंट से कनेक्ट है, और जो रेजिस्टेंस सेम पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं वो हमारे कैसे रहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें ये हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पैरेलल में निकालते हैं। 1/R = 1/R2 + 1/R3। मतलब जिन रेजिस्टेंस का हमें इक्विवेलेंट निकालना है पहले उनको ही रेसिप्रोकल के में ऐड करना है। तो जगह 1/R, यहाँ पे R2 की वैल्यू 12 और R3 की वैल्यू है यहाँ पे 8। अगर हम 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 24। ये जगह 12 3 जा, यह जगह 3 बन जा, ये 8 12 2 जा आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। 8 3 या 24, 3 बन जा 3। ये जगह 1/R, 3 और 2 5, यहाँ पे आएगा 24। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्योंकि R की वैल्यू निकालनी है 24/5। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 24 को तो 5 4 या 20 होता है। यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए अगर कोई दिक्कत है। 24 5 4 या 20, यहाँ 4.05 तो 4.8 ओम निकल के आएगा। मतलब इन दोनों की जगह पे हम एक रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, नया रेजिस्टेंस इस तरह से कि ये तो 9.2 ही रहेगा R1, लेकिन इन दोनों की जगह R2 और R3 की जगह हम एक नया रेजिस्टेंस 4.8 ओम का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे आ जाएंगे सीरीज़ में, तो यहाँ पे R निकालेंगे इक्विवेलेंट कि यह R टोटल, कि जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास R वो R1 प्लस ये 4.8 को हमने क्या लिखा था? R लिखा था यहाँ पे।
तो आर के इक्वल आ गया, क्योंकि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट ऐड होते हैं, ऐड का फॉर्मूला लगता है। तो 9.2 प्लस 4.8, इसको हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.2 और 4.8 को ऐड करें, 9.2 4.8 10 का 0 कैरी 1, 9 4 13 और 1 14 आ जाएगा ये, तो हमारे पास निकल के आएगा 14 ओम, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया, पहला पार्ट हो गया इसका। हमने निकालिए टोटल करंट। तो उन्हें बताया था कि जब भी हम सर्किट की टोटल करंट निकालनी होती है तो उसका हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होता है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल पोटेंशियल। तो टोटल करंट जो हमारे पास होगी आई वी अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे आर टोटल। तो वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 28 वोल्ट, क्योंकि यही जो हम बैटरी लगाते हैं यही टोटल पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो 28 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 14, तो 14 2 जा 28 होता है। तो यहाँ पे ये करंट निकालिए, करंट आ जाएगी हमारे पास 2 एम्पियर। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो हमें देखना है अब थर्ड पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो R1 के अक्रॉस का हमें रेजिस्टेंस पता है, लेकिन करंट कितनी होगी, करंट इस बैटरी से जो हमने निकाली है टोटल करंट I हो जाएगी, I कितना आया हमारे पास 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होकर इधर जा रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस B1 अक्रॉस R1 की, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस B1 होगा उसकी वैल्यू करंट I और रेजिस्टेंस R1। करंट कितनी है यहाँ पे 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 9.2, तो 2 4 जाए 8, 2 9 जाए 18.4 एम्पियर करंट यहाँ पे जारी होगी हमारे पास। करंट नहीं, ये यहाँ पे पोटेंशियल निकल के आएगा वोल्ट, 18.4 वोल्ट यहाँ पे होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को देखने हैं कि किस तरह से देखा है। जो भी हमारे पास सर्किट हो उसका पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, फिर करंट, फिर जहाँ का पोटेंशियल पूछे वहाँ का पोटेंशियल हम बता सकते हैं। बस पोटेंशियल पूछे किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का या करंट पूछे तो उसका हमें पहले पोटेंशियल देख लीजिए या करंट देख लीजिए कि वहाँ पे कितना। जैसे यहाँ पे करंट कितनी थी तो हमने यहाँ पे करंट को देखा और उसका हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके बेस पे और प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं।